प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस खौफनाक सच्चाई के बारे में जो अब तक छिपी हुई थी। महाकुंभ में भारी अव्यवस्था, केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद का सवाल और योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार के बीच बढ़ते दूरी की ये सभी मुद्दे एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के आयोजन के लिए समर्थन नहीं मिला? क्या ये सब मोदी और योगी के बीच की राजनीतिक खाई को और गहरा करने का तरीका था? क्या वाकई में अमित शाह ने योगी को कुंभ में फंसा दिया और ऐसा फंसाया कि योगी को रास्ता नहीं मिल रहा? हम सभी जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से मदद की उम्मीद की थी। वो जानते थे कि अगर मोदी सरकार का समर्थन मिलता है तो यूपी में उनकी जीत पक्की है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मदद पूरी तरह से नहीं मिल पाई। काफी देरी से दिल्ली ने अपनी मदद उनको दिलाई और जिसका असर साफ दिखा कि विधानसभा में विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर दिल्ली नहीं आती तो ये चुनाव हार जाते। इस बात के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं देने का भी बड़ा असर हुआ। जी हां, लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरह के दांव खेले और मोदी और शाह को पटकनी दे दी। 2022 के चुनाव में मोदी और शाह देर से ही पहुंचे, लेकिन पहुंचे थे। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ तो वक्त से पहुंचे ही नहीं। नुकसान इतना बड़ा हुआ कि पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी ब्रांडिंग की बड़ी फजीहत हो गई। योगी ने मोदी को अपने समर्थन देने की उम्मीद की थी, लेकिन मोदी ने भी अपनी तरफ से अब उतनी मदद नहीं की। किस बारे में हम बात कर रहे हैं? अब बात हो रही है यहाँ पर महाकुंभ की, क्योंकि इसके अलावा तो मोदी और शाह को योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिले झटके की वजह से भारी नुकसान उठाना ही पड़ा था और आज स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। ऐसे में किसी तरह से अपनी साख बचाने के लिए मोदी और शाह ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली को अपने खाते में कर लिया, लेकिन यूपी के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। अब सवाल ये उठता है कि मोदी और योगी के बीच की दूरी क्यों बढ़ रही है? इसका सीधा जवाब गुजरात लॉबी से जुड़ा है। गुजराती लॉबी में कई ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो मोदी के करीबी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनका समीकरण उतना बेहतर नहीं। योगी आदित्यनाथ की मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गुजराती लॉबी की राजनीति को लेकर योगी का दृष्टिकोण काफी अलग है। यही कारण है कि इस राजनीतिक दबाव में भी वो एक साथ नहीं आए। अब जब महाकुंभ की बात करते हैं तो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये एक विशाल आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। अब तक योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। इस आयोजन की विफलता यानी कि फेलियर पूरी तरह से इस वक्त योगी आदित्यनाथ के सर आ गिरा है। इस बार महाकुंभ के दौरान जो दृश्य सामने आए वो बेहद निराशाजनक थे। रोड पर भारी जाम, खराब व्यवस्थाएं, जगह जगह भीड़ के दबाव में पूरे आयोजन को सवालों के घेरों में डाल दिया और इससे भी ज्यादा भागदौड़ में हुई लोगों की मौत। आखिरकार इतना बड़ा आयोजन जब होता है तो हमें ये देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार से कितनी मदद मिली। लेकिन क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने योगी आदित्यनाथ की उचित मदद की होगी? ये एक बड़ा सवाल है कि महाकुंभ के आयोजन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता क्यों नहीं दी गई? महाकुंभ में फंड की कमी, क्या ये एक साजिश है? ये एक और महत्वपूर्ण सच्चाई सामने निकल कर आ रही है। कई जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के आयोजन के लिए बहुत ही सीमित बजट मिला, लेकिन केंद्र का बजट नहीं है ये। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए 4000 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार से इस आयोजन के लिए मदद नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से बार बार अनुरोध किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसके बावजूद इस आयोजन में केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य उच्च अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ का दौरा किया, लेकिन इस सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ को केंद्र से मदद नहीं मिली। क्या ये जानबूझकर किया गया जिससे योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो जाए? और इस पूरी बात का खुलासा तब होता है जब अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ये बता दिया कि केंद्र ने कोई भी खर्चा नहीं दिया योगी आदित्यनाथ को। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी
कुंभ में केंद्र से मदद नहीं मिली। ये व्यवहार कुछ ऐसा है जैसे कि सौतेला व्यवहार होता है। अक्सर इस तरह का व्यवहार तब देखने को मिलता है जब केंद्र में किसी और की सरकार और राज्य में किसी और की सरकार होती है। लेकिन जब दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है तो ये फंड मिलना लाजमी था, ये मदद मिलनी लाजमी थी, क्योंकि दोनों का ही एजेंडा हिंदुत्व है और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों चेहरे काम कर रहे हैं, मोदी और योगी। लेकिन फिर भी ये फंड नहीं दिया गया, यानी कि केंद्र जो है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में हाथ मिलाकर कदम बढ़ा नहीं सकता। अखिलेश यादव ने यह खुलासा कर दिया कि केंद्र सरकार से योगी को कुंभ के लिए फंड नहीं मिला है, जबकि मोदी और उनके मंत्रियों ने खुद आयोजन में भाग लिया था। इसके अलावा अडानी, अंबानी, ये तमाम कारोबारी भी वहां आकर डुबकी लगाकर चले गए, लेकिन फिर भी यूपी सरकार को कोई मदद नहीं मिली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में और ज्यादा तनाव बढ़ जाएगा? क्या केंद्र सरकार का यह कदम एक साजिश है योगी के खिलाफ? क्या योगी की सरकार को कमजोर करने की बड़ी कोशिश की जा रही है? आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान जो भी कुछ हुआ वो एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये सब एक चुनौती है। वो किस तरह से इस साजिश का सामना करते हैं और अपने राज्य में स्थिति को कैसे संभालते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ है कि योगी आदित्यनाथ को अभी भी केंद्र से पूरी मदद नहीं मिल रही है और उनकी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। महाकुंभ की अव्यवस्था और केंद्रीय सहायता की कमी से योगी के लिए एक बड़ा राजनीतिक सेटबैक जरूर है, लेकिन क्या वो इससे उभर पाएंगे? क्या मोदी सरकार के साथ उनके रिश्ते सुधरेंगे या फिर एक बार फिर योगी केंद्र सरकार से बदला लेंगे? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर योगी को कमजोर करने की कोशिश की है? हम इंतजार करेंगे आपके विचारों का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।